वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम गौतम कुमार झा है। ये पोलिनोमियल्स का लेक्चर 3 है। इसमें आज हम लोग पोलिनोमियल्स का कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट हम लोग रिव्यू ऑफ लेक्चर 2 देख लेते हैं कि हम लोगों ने लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था। तो लेक्चर 2 में हम लोग देखे थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ the zeros of a पोलिनोमियल। मतलब किसी पोलिनोमियल का जो जीरो होगा उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो हम लोगों ने क्या क्या किया था। एट फर्स्ट हम लोग क्या किए थे, एक एक्सिस ड्रॉ किए थे। ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इसमें क्या बोले थे, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, और वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। तो हम लोग उसमें फुल डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें जस्ट हम लोग देख लेते हैं, कुछ ग्राफ को देख लेते हैं। मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे ये जो है पोलिनोमियल कहाँ कहाँ कट कर रहा है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग ये देखिए ऐसा अगर रहेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह ये देखिए, तो यहाँ पे क्या कि एक्स एक्सिस पे कितना पॉइंट पे कट कर रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, तो डिवीजन एल्गोरिदम देखे थे। क्या देखे थे हम लोग, डिवीजन एल्गोरिदम। इसमें क्या, अगर मान लीजिए डिविडेंड अगर पी एक्स है और डिवीजर अगर जी एक्स है और कोसेंट आपको मान लीजिए क्यू एक्स हो गया और रिमाइंडर जो है आर एक्स है, तो ये ऑलवेज फॉलो करेगा। मतलब डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास 6 5 6 में पढ़ चुके हैं। इसी का हम पोलिनोमियल फॉर्म में इस तरह देखते हैं। मतलब पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इसका लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, उसमें अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लिए, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये मेरा क्या हो गया, पोलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें हमको क्या करना है, पहले तो हम लोगों को जीरोस फाइंड करना है।
पहले क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है, उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे जीरोज और कोएफिशिएंट में। तो जीरोज फाइंड करने के लिए मेरा क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं ये पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब जीरोज फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स को जीरोज कर देंगे, मतलब जीरो कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। और आप लोगों को लेक्चर 1 में हम बताए हैं कि इसको कैसे हम मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लाते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग एक रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे रफ वर्क में क्या हो जाएगा, हम क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिख लेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -2, और कांस्टेंट टर्म कितना है -8। उसके बाद क्या बोले थे हम कि इन दोनों को, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब हम लोगों को इसका क्या करना है, ऐसे इसको एडजस्ट करना है कि मल्टीप्लीकेशन के बाद -8 आए, और वो जो फैक्टर होगा मेरा उसका एडिशन के बाद कितना है -2 आए। तो हम लोग माइनस को अभी हटा देते हैं, हम लोग 8 का फैक्टर निकालते हैं। 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 4, उसके बाद क्या हो गया 2, तो क्या हो गया 2 2 2, ये मेरा क्या हुआ 8 का फैक्टर हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये 2 को एक ले लिए और ये दोनों को एक साथ ले लिए, मतलब 2 और 4 ले लिए। अब देखिए 2 इंटू 4 कितना होगा 8, लेकिन हमको लाना कितना है -8, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और इसमें देखिए 2 + 4 कितना होगा 6, और 2 - 4 कितना होगा -2, या फिर 4 - 2 कितना होगा 2। तो हम लोग ये पेयर बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट पेयर बनाते हैं। ये मेरा फर्स्ट पेयर है। फर्स्ट पेयर में क्या करते हैं, हम लोग 2 को माइनस ले लेते हैं। तो 2 को अगर हम माइनस लेते हैं तो -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -2 इंटू 4 कितना हो गया -8। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट तो पूरा हो गया, मल्टीप्लीकेशन के बाद -8। और हम एडिशन करके देखते हैं, -2 + 4 बराबर कितना हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 2, लेकिन हमको लाना कितना है -2। तो ये पेयर मेरा क्या हो गया, यहाँ पे वैलिड नहीं है, ये पेयर हम लोग नहीं ले सकते हैं। दूसरा पेयर बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, तो 2 और -4 लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू -4 कितना हो गया -8, ठीक है। एडिशन करते हैं, 2 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। इसका मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों, जो मेरा रिक्वायरमेंट था, मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, मल्टीप्लीकेशन के बाद 8 आ जाए और एडिशन के बाद -2 आ जाए। इसका मतलब ये पेयर हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग अब इसको लिखते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और 2 को क्या लेना है प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x माइनस 4x माइनस 2x, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो अब देखिए, अब इसमें एक्स स्क्वायर और 2x, इसमें क्या है x कॉमन है, तो x को हम लोग कॉमन ले लेंगे। x अब बच कितना गया यहाँ पे x, और इधर कितना बच गया 2। अब यहाँ पे क्या है -4, यहाँ पे भी -8, तो -4 इंटू 2 -8 हो जाएगा। इसका मतलब -4 क्या है कॉमन है, यहाँ पे भी हम ले लेंगे कॉमन -4 को। x + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें और इसमें x + 2 दोनों में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x + 2 कॉमन हो गया, तो x + 2 इंटू x - 4, तो क्या हो जाएगा, ये जो मेरा पॉलिनोमियल था, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसका फैक्टर ऐसे आ गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है 0 है, तो चाहे तो ये 0 हो जाए, चाहे तो ये 0 हो जाए, या फिर दोनों 0 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, x + 2 इक्वल टू 0 एंड x - 4 इक्वल टू 0। देन क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू
-2 और इधर क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 4। इसका मतलब x इक्वल टू -2 ये पोलिनोमियल का क्या है, एक जीरो है, और x इक्वल टू 4 क्या है, एक ये इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है। तो अगर मेरा इसको हम अल्फा भी बोल सकते हैं, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा इक्वल टू कितना आया था, -2, और बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो इस तरह हम लोग जीरो फाइंड कर लिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा था, उसके बाद क्या बोल रहा था, देखिए आप लोग, उसके बाद क्या बोल रहा है, जीरो तो हम लोग फाइंड कर लिए, उसके बाद बोल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। तो हम क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग वेरीफाई करते हैं, पहले ये दोनों को एक साथ ले लेंगे और फिर ये दोनों को एक साथ ले लेंगे। अगर दोनों इक्वल हो गया तो मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू 4, कितना आ गया 2, और दूसरा क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा, ये वाला लेंगे, मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या था, पी एक्स इक्वल टू कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहां से क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -2 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है। तो ये कितना आ गया, 2। अब देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, ये वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद हम प्रोडक्ट फॉर्म को वेरीफाई करते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरा पॉलिनोमियल क्या था, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले हम ये फॉर्म का निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना निकला था, -2, और बीटा कितना निकला था, 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा, -2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गया, -8। फिर कोएफिशिएंट फॉर्म में देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे -8 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 इक्वल टू कितना हो गया -8। दोनों क्या है इक्वल है, इसका मतलब क्या है मेरा वेरीफाई हो गया। क्लियर। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या है टी स्क्वायर -15। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी है तो वहां पे एक्स था तो हम लोग पी एक्स लिए थे, यहाँ पे टी है तो हम लोग क्या ले लेंगे पीटी ले लेंगे। तो पीटी इक्वल टू कितना हो गया टी स्क्वायर -15। अब हम लोग को क्या करना है जीरो फाइंड करना है, तो जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पीटी इक्वल टू 0 कर दिए। अब टी स्क्वायर -15 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए एक चीज बताइए, √15 इंटू √15 क्या हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। कैसे देखिए एक दिन बताए थे आप लोगों को कि कोई भी नंबर √15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 15 का पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो अगर हम 15 1/2 हो गया और इधर भी 1/2 हो गया, और ये देखिए बेस सेम है। अब बेस सेम रहता है मल्टीप्लीकेशन में, बेस अगर सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं पावर को। तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 15। ये प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर -√15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये किसके फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सब क्या है रफ वर्क। तो इसको हम लोग लिखते हैं ये क्या ए के स्थान ए के प्लेस में क्या है टी, तो यहां पे क्या हो जाएगा टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे टी प्लस √15 इक्वल टू 0 एंड टी माइनस √15 इक्वल टू 0। देन क्या हो जाएगा टी इक्वल टू -√15 एंड टी इक्वल टू +√15। इसी में क्या होगा, इसी को हम एक को बोल देंगे अल्फा और दूसरे को क्या बोल देंगे बीटा। तो हो गया। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया मिल गया हम लोगों को। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा इक्वल टू कितना मिल गया -√15 और बीटा इक्वल टू कितना हो गया √15। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो पीटी कितना था टी स्क्वायर -15 था। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं टी स्क्वायर -0 इंटू टी। 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0 मिलता है -15। और इसका जीरोस कितना आया था अल्फा इक्वल टू -√15 और बीटा इक्वल टू क्या आया था +√15। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं क्या है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा
सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा अल्फा कितना है, -√15 प्लस √15, दोनों कैंसिल हो गया तो कितना मिल गया, 0। और सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, देखिए यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं, सॉरी t, ये t हो जाएगा, t। तो कोएफिशिएंट ऑफ t कितना है, यहां पे 0 है, तो क्या हो जाएगा, -0/1। तो 0/समथिंग इज ऑलवेज 0। तो क्या हो गया, देखिए दोनों सेम हो गया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट को वेरीफाई करके देखते हैं। तो मेरा पोलिनोमियल क्या था, पी टी इक्वल टू कितना था, t² -15। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, t² -0 इंटू टी -15। और अल्फा कितना आया था, 0 जिसका, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया था, -√15, और बीटा इक्वल टू कितना आया था, +√15। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, और क्या होता है ये, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अब देखिए पहला फॉर्म लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है, -√15 इंटू 15, √15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों तो -15। और इस अगर कोएफिशिएंट के फॉर्म में देखते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, -15 अपॉन, फिर नहीं यहां पे x नहीं t, यहां पर t है, तो कोएफिशिएंट ऑफ t² कितना है, 1, बराबर कितना हो जाएगा, -15। दोनों सेम हो गया, तो मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x² -x -4। तो पहले हमको क्या करना है, रूट जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² -x -4 इक्वल टू 0। फिर हम क्या बोले थे, रफ वर्क कर लेंगे। रफ वर्क में क्या है, x², x और कांस्टेंट टर्म। x² कितना है, x² का कोएफिशिएंट 3 और x का कोएफिशिएंट -1 और कांस्टेंट टर्म -4। फिर क्या बोले थे, मल्टीप्लाई करने। तो मल्टीप्लाई करके कितना आया, -12। अब 12 का क्या करेंगे, माइनस हटा के 12 का फैक्टर निकालेंगे। तो 2 6 आर, तो 3 जार, अब तो नहीं लगेगा, तो क्या है 2 2
3। अब हम लोग ऐसे पेयर बना सकते हैं, क्या क्या पेयर बन सकता है, एक 2 ले ले और एक 2 3 जा 6, तो 2 6 जा 12, ये तो मिल गया। लेकिन 2 + 6 8, 2 - 6 -4, तो हमको यहाँ पे -1 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 2 6 का पेयर तो हम लोग कभी नहीं लेंगे। अब एक पेयर ऐसा बन सकता है 2 2 जार 4, मतलब अगर हम लोग 4 और 3 का पेयर बनाए तो 4 3 जार 12 और 4 - 3 1, तो 1 कहीं पे मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग ये पेयर ले सकते हैं। अब हम लोग किसको माइनस किसको प्लस लेंगे, ये एडजस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट पेयर हम लोग बनाते हैं, -4 ले लिए और इधर +3 ले लिए, तो -4 × 3 -12, मेरा रिक्वायरमेंट हो गया, फुलफिल हो गया। और -4 × 3 कितना हो गया, -12, फुलफिल। एंड -4 + 3, ये भी -1, मतलब क्या, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके -12 और ऐड करके कितना है, -1, वही हमको करना है। इसका मतलब ये पेयर पॉसिबल है। अब हम दूसरा देखते हैं। अगर हम लोग 4 और -3 ले लेते हैं, तो 4 × -3 कितना हो गया, -12। लेकिन 4 -3 कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे क्या है, +1 आ गया। यहाँ पे -12 मल्टीप्लीकेशन तो मिल गया, लेकिन एडिशन के बाद हम लोग को क्या क्या मिला, यहाँ पे 1 मिला। ये हम लोग नहीं ले सकते, हमको क्या चाहिए, -1 चाहिए, लेकिन मिला 1, तो ये हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 और 3, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 3x² प्लस 3 में क्या है, प्लस, तो प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 = 0। अब यहाँ पे 3x और यहाँ भी 3x, तो इसका मतलब 3x क्या है, कॉमन है। इसमें क्या बच गया, x + 1, और फिर यहाँ पे -4 कॉमन हो गया, तो x + 1। अब यहाँ इसमें और इसमें क्या है, x + 1 कॉमन है, तो x + 1 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। बच कितना गया, 3x - 4 = 0। फिर प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। हम लोग क्या करते थे, चाहे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, या फिर दोनों 0 होगा, तो x + 1 = 0 एंड 3x - 4 = 0, तो x = कितना आ गया, -1, और 3x - 4 = 0, तो x = कितना आ गया, 4/3। इसका मतलब क्या हो गया, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया, एक अल्फा = -1 एंड बीटा = 4/3। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया, पोलिनोमियल अल्फा = -1 एंड बीटा = 4/3। अब इसका जो कोएफिशिएंट वेरीफाई जो करना है वो आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम होगा, आप लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, इजीली बन जाएगा। और चैप्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और बनाइएगा अच्छा से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। तो क्या क्या है देखते हैं क्या करके। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है 1/4 और -1, मतलब क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, लेट, पहले मान लेते हैं, लेट द zeros of polynomial
बी अल्फा एंड बीटा। तो क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। आप लोगों को लेक्चर 1 में ही बताए हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया हुआ तो हम लोग कैसे पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 इंटू एक्स प्लस -1। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 -1। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 1/4, तो ओनली 1/4 लेंगे, ये माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x² माइनस एक्स -1 -4। तो हम लोग का क्वाड्रेटिक, अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है। तो ये अगर हम लोग जीरो करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इक्वल टू जीरो करते हैं, तो ये 4 जीरो में चल जाएगा, इसीलिए हम लोग सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 4x² माइनस एक्स -4। ये मेरा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √2 दे दिया है और 1/3 दे दिया है। तो मान लेते हैं लेट द zeros of polynomials be अल्फा एंड बीटा। तो क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस, गिवन क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फा बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/3। और क्या बोले थे हम कि अगर सम ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो क्या हो जाएगा x² माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड नंबर क्या है, 0 और √5 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट लेट द zeros of polynomial be अल्फा एंड बीटा। तो क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, गिवन सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5। तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, √5। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² प्लस √5। ये हो गया आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, और इससे आगे 2.3 जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।